हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है चाय और ज्ञान। और मैं आपका दोस्त होस्ट आनंद लेकर आया हूँ एक बेहतरीन सा स्कॉलरशिप टेस्ट। जी हाँ, स्कॉलरशिप टेस्ट नहीं, स्कॉलरशिप है जिसको आपको फॉर्म भरना है। एलिजिबिलिटी होगी तो आपको मिलेगा स्कॉलरशिप पूरे के पूरे 1.5 लाख रुपए। जी हाँ, तो क्या है ये स्कॉलरशिप, इसके लिए हम बात करते हैं। पहले मैं आपको बता दूँ, ये स्कॉलरशिप केवल गर्ल्स के लिए है। जो बच्चे, जो लड़कियां 12th पास आउट हुई हैं या जो फर्स्ट ईयर में है अपने ग्रेजुएशन के, कुछ भी ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन हो, किसी तरह ग्रेजुएशन हो, बी एस सी, बी ए, बी कॉम, है ना, कोई भी आप कर रहे हो और आप चाहते हैं ये स्कॉलरशिप लेना, तो इस स्कॉलरशिप को दे रही है कोटक कन्या स्कॉलरशिप 2024-2025। ये ईयरली चलता है, 2024-2025 तक का है। तो हम बात करते हैं। अच्छा, तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, पहले मैं आपको बता दूं। हम इसमें कवर करेंगे क्या क्या। तो इस स्कॉलरशिप को डिटेल में जानने के लिए हम क्या क्या देखेंगे। क्या ऑल अबाउट द स्कॉलरशिप क्या है, स्कॉलरशिप और कौन कौन एलिजिबिलिटी है, जो कि लगभग लगभग मैंने आपको बता ही दिया है। सेकंड हम बात करेंगे कि कौन कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं या कुछ सर्टेन कॉलेज या मटेरियल्स या कुछ वैसे हैं, उनके लिए हम बात करेंगे। थर्ड हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। था उसके बाद हम बात करेंगे एफएक्यू, और साथ ही साथ हम फॉर्म भर के देखेंगे। देखो, मैं तो बस डेमो पर्पज़ के लिए भरूंगा क्योंकि मैं वैसे भी एलिजिबल नहीं हूँ और मैं ग्रेजुएशन करूँगा, मुझे बहुत टाइम हो गया है। तो ओवरऑल ये आपके लिए बेनिफिट होगा, आपको दिख जाएगा कैसा फॉर्म का स्ट्रक्चर है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या गलतियाँ कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, वो सारी डिटेल्स को। और आप चाहे तो वीडियो को 1.5x में लेकर के आप देख सकते हैं कि फॉर्म कैसे कैसे क्या क्या भरा जाने वाला है। ऑफ योर टाइम, चलिए शुरू करते हैं स्कॉलरशिप की डिटेल में जानकारी। हाँ जी, तो ये है कोटक कन्या स्कॉलरशिप 2024-2025। सपोर्टिव मटेरियल्स गर्ल्स स्टडी गर्ल्स स्टूडेंट्स थ्रू 4 to 5 year academic journey pursuing undergraduate professional courses from इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूटेड मतलब जो आई टी एन आई टी इन तरह की जो अभी है, वो भी मैं कॉलेज की लिस्ट दिखा दूंगा आपको, कौन कौन से अप्रूव कॉलेजेस हैं जो इसको ही बच्चों को ही मिल सकता है ये स्कॉलरशिप। ओके, स्कॉलरशिप अवार्ड वर्थ 1 लाख रुपए पर ईयर देते हैं। अप्लाई नाउ को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं। वैसे हम बात कर चुके हैं, जिसमें प्राइम हमारा बात है कि वो ये है कि ये केवल और केवल अंडर ग्रेजुएट जो बच्चे कर रहे हैं, मेन बस पैराग्राफ ये है, अंडर ग्रेजुएट कोटक स्कॉलरशिप। गर्ल हुआ है पास थ्रू 2000 पास क्लास 12th, जो 12वीं क्लास पास हुई है और उसने ग्रेजुएशन करना है, लाइक इंजीनियरिंग करना है, एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है, इंटीग्रेटेड एलएलबी करना है, 5 साल का कोर्स है, उसकी भी स्कॉलरशिप देने को तैयार है। फार्मेसी, नर्सिंग, बीए, बीएससी, आईआरएफसी, आईएससी बेंगलोर, इन सब से जगह से करना है, उन सभी बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। ठीक है, टर्म कंडीशन अप्लाई रहता है कोटक, वो हर जो भी स्कॉलरशिप देती है वो क्या कहते हैं, यूनिट के पास वो रहता है अथॉरिटी, वो कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है, कोई इशू वो नहीं है। 75% मार्क्स होने चाहिए आपके 12th में। देखिए 75 तो बहुत ही कॉमन हो गया आज के ज़माने में, तो आपके पास 80-90 जितना होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा। 99% भी बच्चों को उसको बच्चे ले आ रहे हैं 12th क्लास में, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको मिनिमम 75% उन्होंने बोला है। और फैमिली की जो इनकम है वो 6 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बहुत ही रिच फैमिली से हैं और ये सोच रहे हैं स्कॉलरशिप ले लें, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। और मटेरियल्स का स्टूडेंट हो ग्रेजुएशन, फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन में है, 2025-26 स्टूडेंट लाइक NRF NAAC सर्टिफाइड। तो इसको मैं, आप देखिए यहाँ पे क्लिक हेयर का लिंक दे रखा है, मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये कॉलेजेस IIT मद्रास, IIT दिल्ली, सारे IITs हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी, वैल्यू टेक्नोलॉजी, NIT सूरतकल, ये आप इसमें अपने कॉलेज का नाम देख लीजिएगा। और आप इसमें से किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। लगभग लगभग इन्होंने 197 अदर्स में भी दे रखा है, आपको करना पड़ेगा। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो चेक करेंगे और बता देंगे कि वो आपके लिए स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, JSS फार्मेसी, OT, मणिपुर, NIFT, नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी भी दे रखा है, IIT नई वाली है, ठीक है, सिक्किम, मणिपाल, गुजरात, सारे लगभग लगभग सारे ही इस कॉलेज को, लगभग जो रेपुटेड कॉलेज है उनको कवर कर लिया है। तो चलिए वापस आते हैं। बेनिफिट्स क्या है, आपको 1 लाख रुपए गिवन होगा जब तक कि आपका ग्रेजुएशन चलेगा हर ईयर। बट आफ्टर 1 ईयर देयर में भी स्क्रूटनी करेंगे या फिर उसको चेक करेंगे, फॉलोअप लेंगे।
तब जो भी उनका प्रोसेस होगा तभी वो नेक्स्ट ईयर वो अप्रूव करेंगे, और वो जो भी अमाउंट भी हो सकता है प्लस माइनस हो जो भी हो वो अथॉरिटी के पास है, कोटक के पास है, और कोटक इज अथॉरिटी यूनिट, वही डिसाइड करेगी वो कितना क्या करना है। इसमें लिख रखा है, देखिए डिस्क्लेमर, टर्म कंडीशन कॉस्टली अमाउंट बेस्ड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। देखिए इसके पहले वाला जो मैंने आपको स्कॉलरशिप बताया था उसमें जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है लगभग लगभग सेम ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। पहले आपको मार्कशीट होना चाहिए, अगर आप 12th पास आउट हुए हैं तो उसमें उसका मार्कशीट होना चाहिए, उसमें आपके 75% प्लस मार्क्स होने चाहिए, है ना। फिर उसके बाद क्या होते हैं, पेरेंट्स का इनकम प्रूफ होना चाहिए, वो तो बनवा सकते हैं। आईटीआर अगर हो तो बेस्ट है। फीस स्ट्रक्चर, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसका फीस स्ट्रक्चर का एक परफॉर्मा बनता है, वो आप कॉलेज से मांगेंगे, वो आपको दे देगा कि पूरे साल में मेरी ये फीस है, तो ट्यूशन फीस ये सारी चीज़ों को वही देते हैं बेनिफिट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेटर फ्रॉम द कॉलेज वो मिल जाता है। वो कॉलेज से जब भरते हैं ना तो कॉलेज से आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, वो सारे जितने भी होते हैं, आधार कार्ड, बैंक का है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो है, डिसेबिलिटी है या फिर कुछ है पीडब्ल्यू कोटे में आते हैं तो उसमें अगर आपका है तो वो आपको सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। सिंगल पेरेंट या ऑपरेंट कैंडिडेट्स मतलब भगवाना कैसा है वो, बट उसका चाहिए होता है। फोटोग्राफ ऑफ द हाउस, ये तो कुछ नया है, फोटोग्राफ ऑफ हाउस, घर की फ़ोटो चाहिए। चलिए, हाउ कैन यू अप्लाई, अब हम इस पर बात करते हैं, ठीक है। बॉडी सिस्टम पर रजिस्टर करना पड़ेगा, कोटा कन्या का दिखाना पड़ेगा। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, साइन इन विद गूगल कर देता हूँ मैं, ईमेल आईडी आन पांडे, ओके लॉगिन हो गया है। अब ये मुझे दूसरी जगह ले जाएगा, हायर एजुकेशन, ठीक है। फिर इन्होंने वही इंस्ट्रक्शन फिर इन्होंने दिया है सारी चीज़ें। एम्प्लॉय ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक फाउंडेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई द कोटक स्कॉलरशिप, अगर आप कोटक में हैं तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, डियर फर्स्ट ईयर यस, 75% यस, फैमिली इनकम लेस देन 6 lakhs ऑफ कोर्स, ओके गो फॉर इट, वेरीफाई, ट्राई अनदर वे, ट्राई अनदर वे, ठीक। ये सारी डिटेल्स आपको भरनी है। पहले से प्री डिफाइंड हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरा पुराना वाला उठा लिया है उसने। इसमें कैटेगरी में फीमेल आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। अपना जो भी डिटेल है वो सारी चीज़ों को भरेंगे, परमानेंट एड्रेस भरेंगे, एजुकेशनल डिटेल्स है उसको भरेंगे, यानी 12th जो है ग्रेजुएशन, प्रेजेंट क्लास में आप ग्रेजुएशन में है तो आपको इसमें 12th की वो डालनी पड़ेगी। फैमिली मेम्बर कौन कौन से है वो आपको आइडेंटिफाई करने का, पेरेंट्स मदर, देखिए यहाँ पे वीडियो को भी ऑप्शन दे रखा है, अगर आपको कहीं डाउट आ रही है। डॉक्यूमेंट्स में डॉक्यूमेंट्स वाला पोर्शन नहीं खुलता है, एजुकेशन प्लीज़ कंप्लीट योर एजुकेशनल डिटेल्स बिफोर द प्रोसीडिंग, वो नहीं खुलता है। रेफरेंस, वही बात है, अगर कोई आपको रेफ़र कर दे कॉलेज से, फैकल्टी से, आप रेफरेंस ले सकते हैं कि सर मुझे ये फॉर्म भरना है तो मुझे इसके लिए रेफ़र कर दीजिए, है ना। बैंक डिटेल्स भरना है, मोर अबाउट योर सेल्फ, वही 4-5 क्वेश्चन, जेई मेन्स, एडवांस, कॉलेज एग्जाम, स्टेट लेवल, अदर्स, ये सारी चीज़ें आपको भरनी पड़ेगी, किस तरह क्या है। ऑफिस सारा टिक 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 कर देंगे और प्रीव्यू करेंगे, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करके आप इस फॉर्म को भर देंगे। आई बात समझ में? तो आई होप सो फॉर्म भरना है आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, लास्ट डेट 30 सितंबर है तो इसको फटाफट आपको भरना पड़ेगा। जी हाँ, तो आपने देखा कि कैसे फॉर्म भरते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ों को अपलोड करके प्रॉपरली बढ़िया से फॉर्म भरिए, और फिर आप इंतज़ार कीजिए किस चीज़ का। चलिए अब हम बात करते हैं एफएक्यूज़ का। आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे, व्हाट द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द कोटक स्कॉलरशिप। पहला तो मैं आपको बता दूं कि आपका ग्रेजुएशन है, स्कूल 12th में आपके कितने मार्क्स हैं वो करेगा। दूसरा क्या कहते हैं, 2 इंटरव्यू होंगे, इसमें लिख रखा है विल अपीयर फॉर 2 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़, है ना। 2 इंटरव्यू होंगे, वो आपसे बात करेंगे, पूछेंगे, फिर जानेंगे क्या है कैसे करते हैं, साइकोलॉजी आपकी समझेंगे कि आप कितने वीकर हैं या फैमिली में कितने मोटिवियस हैं, वो सारी चीज़ें जो उनके होंगे, पीआई और सोशल उन्होंने जो अपने बना रखे होंगे क्वेश्चन, उससे पूछ के वो वेरीफाई करेंगे। एंड देन सिलेक्शन की लिस्ट बनेगी, है ना, फाइनल लिस्ट बनेगी, देन आपका सिलेक्शन होगा, अगर सिलेक्शन हो गया तो आपको मिल जाएगा। फिर है विल कोटेक 2025 विल रिवॉर्ड ओनली फॉर 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर, इसने पहले दिया कि ये आपको पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज है उसको पूरा कंप्लीट करने के लिए मतलब अगर 4 साल का कोर्स है तो 4 साल मिलेगा, लेकिन आप ड्रॉप आउट नहीं हो सकते, आपका कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं चल रहा हो, स्टूडेंट नॉट रिसीव एटलीस्ट 6 CGPA है ना, आपको परसेंटेज मेंटेन करना पड़ेगा। और इफ सेलेक्टेड फॉर द कन्या स्कॉलरशिप 2025 हाउ विल बी सेलेक्टेड स्कॉलरशिप रिसीव, सिंपल सी जो आपने अकाउंट डिटेल भरा था वहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल याद होगा, अगर नहीं होगा तो पीछे पलट के देख लीजिएगा, अकाउंट डिटेल भरा होगा उसमें आप उसके हिसाब से आपको उसी में आपके स्कॉलरशिप का अमाउंट रिसीव होगा। ठीक है, क्वेश्चन है आई एम करेंटली स्टडिंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन, फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं और एलिजिबल है, कोर्स एलिजिबल है आपका इस कन्या स्कॉलरशिप के लिए, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट एंड फिल द फॉर्म, है ना। आई हैव टेकन, कई बच्चे होते हैं जो जेई की तैयारी कर रहे होते हैं, MBBS की तैयारी कर रहे होते हैं, 1 साल का वो ड्रॉप आउट ले लेते हैं, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, आप उसने ड्रॉप आउट ले लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। डू आई हैव टू प्रूव, यू कैन सबमिट द सर्टिफिकेट और ITR फॉर्म भरना होगा आपको। हाँ जी, तो अभी तक आपने देखा कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, सारी डिटेल्स मैंने आपको FAQ सारी चीज़ें समझा दिया, सब चीज़ें बता दिया है, फॉर्म में भरने का तरीका मैंने दिखा दिया, फॉर्म में मैं नहीं एलिजिबल हो तो पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको मेन पोर्शन आपको क्लियर कर दिया है कि क्या क्या करना है। अब आपको फॉर्म भरना है फटाफट और तैयारी कर देनी है, फॉर्म भरना है और वेट करना है कि आपका स्कॉलरशिप क्रेडिट हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त, क्योंकि वीडियो की हो जाएगी लेंथ ज़्यादा, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले स्कॉलरशिप या फिर इंटर्नशिप या फिर एक नए जॉब ऑप्शन के साथ। तब तक मैं लेता हूँ आपसे विदा, टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको स्कॉलरशिप मिल जाए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको स्कॉलरशिप मिल गई, देन वी कैन कनेक्ट और डिटेल में बात करेंगे। टाटा बाय बाय।